सर आज आप राणापुर पहुंचे, ग्रामीणों से संवाद किया। सर किस विषय में, महत्वपूर्ण क्या मुद्दे रहे? राणापुर में आज ग्रामीणों से चर्चा हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि कई बार ग्रामीण झाबुआ तक नहीं आ पाते हैं, तो हमारी राणापुर थाना प्रांगण में बैठक आयोजित। एसपी अगम जैन द्वारा ग्रामीणों संग एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का शुभारंभ ग्रामीणों ने एसपी पुलिस अधीक्षक अगम जैन को पुष्पमाला पहनाकर स्वागत कर किया। देखें पूरा वीडियो। जय श्री राम। झाबुआ पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने आज राणापुर थाना प्रांगण में ग्रामीणों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया, वहीं ग्रामीणों को होने वाली समस्याओं की जानकारी ली। ग्रामीणों से संवाद करते हुए पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने मुख्य 4 बातों को लेकर चर्चा की। पहली, आदिवासी समाज में होने वाली दहेज प्रथा के बारे में बात की। वहीं ग्रामीणों को जागरूक करते हुए कम से कम दहेज लेने की बातचीत की। उसी के साथ पटेलिया समाज की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि पटेलिया समाज में मुझे ज्ञात है कि दहेज काफ़ी कम लिया जाता है। दहेज प्रथा सामाजिक तौर पर गरीबी की ओर आदिवासी परिवार को ले जा रही है। सभी से अनुरोध है कि दहेज कम से कम ले। उसी के साथ दूसरी कड़ी में यातायात व्यवस्था की बात करते हुए ग्रामीणों को जागरूक किया। वह कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वाहन चलाने ना दें। साथ ही अपने बच्चे तेज वाहन चलाते हैं तो उन्हें रोके और समझाए। तेज वाहन से दुर्घटना की समस्या बनी रहती है और परिवार व उसे नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए तेज वाहन ना चलाए और यातायात के नियमों का ध्यान रखें। वहीं तीसरे पहलू में पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने आदिवासी समाज में डीजे की समस्याओं का उल्लेख किया। डीजे की समस्याओं का उल्लेख करते हुए बताया कि डीजे आदिवासी समाज में बजाए जा रहे हैं। रोकना तो संभव नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखें कि डीजे कम आवाज़ में और केवल 11 बजे तक ही बजाए, इसके बाद बंद कर देवे। और आप लोग कहो तो मैं सभी डीजे मालिकों की एक बैठक आयोजित करता हूं और सभी को निर्देशित करता हूं कि 11 बजे के बाद डीजे ना चलाएं, लेकिन इसमें आप सभी का सहयोग की आवश्यकता होगी। वहीं ग्रामीण जनों ने हाँ में जवाब दिया। चौथे पहलू पर एसपी अगम जैन द्वारा पेशा एक्ट और नशा मुक्ति अभियान के तहत चर्चा की गई। नशा मुक्ति अभियान के तहत बताया गया कि नशा हमारे जीवन के लिए काफ़ी हानिकारक है। नशे से हमारा समाज पिछड़ता जा रहा है, जैसी कई बातों को बताया। वहीं ग्रामीणों से संवाद करते हुए एक समस्या ग्रामीण जन ने बताई। उसने एसपी अगम जैन से निवेदन किया कि जब भी कोई गांव का मामला आता है उसमें दोनों पक्षों की सुने, फिर एफआईआर होनी चाहिए। उसी पे एसपी अगम जैन ने ग्रामीणों को पेशा एक्ट की जानकारी दी। वो कहा कि पेशा एक्ट लागू हुआ है, उसमें ग्राम सभा होती है जिसमें ग्राम के ही लोग बैठकर निर्णय लेते हैं और ग्राम पंचायत के माध्यम से छोटे मोटे विवाद सुलझाए जाते हैं। जब ग्राम सभा ग्राम पंचायत में मामला नहीं सुलझता है तो थाने आता है और पुलिस आपस में चर्चा कर उससे उचित कार्रवाई करती है। पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने ग्रामीणों से उनकी समस्याओं से लेकर बातचीत की, वहीं सीधे ग्रामीणों से उनकी समस्या जानी। कई ग्रामीण ने अपनी समस्या साझा की, वह तुरंत ही आमने सामने समस्याओं का समाधान निकाला। ग्रामीण संवाद बैठक दोपहर 11 बजे शुरू हुई, जो कि 3 बजे तक चली। 4 घंटे की इस बैठक में पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने कई समस्याओं का जाना व समाधान किया। समस्त बैठक में पुलिस अधीक्षक अगम जैन के साथ ही एसडीओपी बबीता बामनिया, राणापुर थाना प्रभारी संजय रावत व समस्त पुलिस बल के साथ ही ग्रामीण कोतवाल व ग्रामीण जन उपस्थित रहे। दोस्तों वीडियो पूरा देखें व वीडियो लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें। जय श्री राम। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कि कभी भी कोई भी आपसे पासवर्ड या कोई भी चीज मांगता है फोन पे तो कभी देने का नहीं, ठीक है? पीछे सुन रहे हो? कभी भी कोई भी चीज मोबाइल पे नहीं देना है। यदि कोई कहता है कि तहसील से बोल रहा हूँ तो बोल रहा है कि हम कल आते तहसील, वहीं आके आपको देंगे। कोई बोल रहा है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोल रहा हम कल ही आते बैंक, वहीं आके आपको देंगे। थाने से बोल रहा हूँ तो हम कल थाने आते वहीं बताते हैं। सामने आकर के बात करना। फोन पे कौन आदमी कहाँ से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अपने को नहीं पता है और फिर पैसे निकल जाते हैं। और दूसरी चीज, यदि आपके घर पे जो नए लड़के लड़कियां हैं वो भी मोबाइल यूज करते हैं तो उनको भी बताना कि जो फोटो खींचते हैं, अपने घर परिवार की फोटो खींचते हैं, उनको अपने ही लोगों में भेजें, कोई भी अनजान लोग को नहीं भेजते हैं, ठीक है? अनजान लोगों को भेजते हैं तो वो क्या करते हैं, अभी गांव में बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन शहरों में, राणापुर झाबुआ में बहुत होने लगा है कि वो आपकी फ़ोटो ले लेंगे और नीचे शरीर किसी और का लगा देंगे और अश्लील की फ़ोटो बना देंगे और फिर अपने माँ बाप को भेज देंगे या वो लड़के को भेजेंगे, देख ये फ़ोटो तुम्हारे पिताजी को भेज रहा हूँ, नहीं तो 15,000 रुपये दे दो। और वो लड़का सोचता है यार इज्जत का सवाल है, 15,000 रुपये कहीं से निकाल करके दो और निपटाओ मैटर को, जबकि उसकी गलती भी नहीं होती है। ऐसी लड़की के साथ भी कर सकते हैं। कोई भी ऐसी उल्टी सीधी फोटो बना दी और लड़की को भेज देंगे कि देख पूरी इज्जत चली जाएगी गांव में, 15,000 रुपये, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये दे दे। वो लड़की घबरा जाती है जबकि उसकी गलती भी नहीं होती है। तो ऐसा आप अपने यहाँ पे सभी लोगों को समझाना कि भाई जो भी हम फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, अपने लोगों को ही भेजें, अपने जान पहचान के लोगों को ही दें, अजनबियों के साथ शेयर ना करें।
ठीक है, ये बहुत जरूरी है। आने वाले समय में गांव में भी ये हो सकता है, अभी शायद नहीं हो रहा होगा लेकिन हो सकता है, इसलिए पहले से ही आप लोग सचेत कर देना। एक अगली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके गांव में कई बार आपको लगता होगा कि चोरी की घटना हो गई, बहुत बड़ी नहीं लेकिन छोटी छोटी चोरियां कभी हो जाती, मोटर चली गई, कार निकाल के कोई ले गया, इस तरह की घटनाएं कभी हो जाती हैं। तो देखिए अपने थाने में कितने का स्टाफ है? हमारे पास लगभग 40 लोग हैं। और गांव कितने? लगभग 100 गांव हैं और 40 लोग हैं पूरे मिला करके। अब आप सोचो 40 लोगों को पूरे राणापुर के 100 गांवों की पर नजर रखनी है, तो कई बार हो सकता है कि हम सब जगह नजर ना रख पाएं। तो हमारे जो कोटवार हैं यहाँ पर, उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो हमारा सपोर्ट करें। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि कभी कोई आपको डाउटफुल आदमी, संदिग्ध आदमी दिखता है, ये गांव का तो है ही नहीं, यहाँ पे घूमता रहता है, क्या कर रहा है ये यहाँ पे दुकान पे बैठा रहता है तिराहे पे, लेकिन यार इस फलिए का भी नहीं, उस फलिए का भी नहीं, क्या कर रहा है? तो आप तत्काल सूचना दो। आपका नाम नहीं ओपन होगा, आपका नाम ये किसी को नहीं पता चलेगा कि किसने सूचना दी है। सभी के पास में थाना प्रभारी का नंबर होना चाहिए, टीआई साहब का नंबर सभी लोग ले जाओ यहाँ से। यहाँ लिखा भी, बाहर लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है, नहीं तो अभी आप बता देना। सभी लोग नंबर ले जाओ, चुपचाप से अपने घर पे बैठ के फोन लगा देना कि ये साहब हमको देखो सही नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये आदमी गड़बड़ हो सकता है, एक बार आप किसी को भेज के चेक करवा लेंगे उसको। सही होगा तो कोई बात नहीं, गलत होगा तो कम से कम बच तो जाएंगे। हमको लगता है पुलिस तो आती नहीं है, पुलिस इतनी जगह नहीं पहुंच पाएगी, अभी नहीं पहुंच सकते। हम कोशिश कर रहे हैं पहुंचने की, आगे पहुंच जाए, लेकिन आप यदि हमारी सहायता करोगे, आप भी पुलिस के सहयोगी बन जाओ ना, आप भी पुलिस के मित्र बन जाओ। आप जैसी खबर दोगे तब हम नहीं पहुंचे तो फिर आप बताना। आपके कहने के बाद भी यदि नहीं पहुंचती है तो फिर हम जरूर यहाँ पे बोलेंगे कि भाई पहुंचना चाहिए। ऐसे ही एक आपको पुलिस का नंबर भी पता होगा, जिसमें फोन लगाओ तो पुलिस आती है। क्या है नंबर, पता है आपको? हाँ, 100 नंबर है, पता है तुझे सबको? 108 तो एम्बुलेंस है। देखो किसी को चोट लग जाए तो 108 लगाना है, और कहीं झगड़ा हो जाए तो 100 लगाना है। बंद कर दे क्या? तो ठीक है, आखिरी बात भी थी, इसके बाद बात मेरी तो पूरी हो गई, फिर आपसे पूछेंगे। 100 नंबर आप याद रखना, कहीं कोई भी घटना होती है तो आप तत्काल 100 नंबर लगा सकते हो। हमारी गाड़ी रहती है, आपके आसपास जितना भी दूर गांव होगा तुरंत पहुंच जाएगी। आने पे रहती है, यहाँ से पहुंचने में जो भी 5, 10, 15 मिनट का समय लगेगा उतना लगेगा, तुरंत पहुंच जाएगी। लेकिन आप लोगों को हमारा सहयोगी बनना पड़ेगा। मैं एक बार एक स्कूल में गया था, मैंने पूछा बच्चों से कि भाई पुलिस से किसको डर लगता है? तो बच्चे बोले कि हाँ सर हमको लगता है, लेकिन एक लड़का बोला मुझे नहीं लगता। मैं बोला भाई क्यों, तेरे को क्यों नहीं डर लगता? बोला कुछ गलत किया है क्या जो डर लगेगा? भाई पुलिस का डर तो उसको लगना चाहिए जिसने गलत किया हो। तो वैसे ही हम और आप जो यहाँ बैठे हैं, हमने कुछ गलत किया है जो पुलिस का डर लगेगा? ऐसा तो है नहीं। आप लोग भी सब समझदार लोग हैं, अपने अपने गाँव फलिए को आगे लेकर के जा रहे हैं, तो आप लोगों को डर नहीं लगना चाहिए, बल्कि आपको तो सहयोगी बनना है हमारा। यदि आप सहयोगी बनेंगे तो पुलिस अच्छा काम कर पाएगी। कहीं चोरी हम होने नहीं देंगे, कहीं हो जाएगी तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ढूंढ लें, लेकिन उसमें आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है। तो मुझे लगता है कि आप लोग सहयोग, तो मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि आप हमें सहयोग करेंगे। जाने के पहले आप सभी टीआई साहब का नंबर ले जाना, एक बार कोई भी दिक्कत हो तो आप तत्काल उनको फ़ोन कर सकते हो, दे दिया ना भाई तो बता सकते हो, और ये भी संपर्क में रहेंगे। और उसके बाद में मैडम और हम भी हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत होती तो हमें ही बताना है। मैं भी कोशिश करूँगा कि 1-2 महीने बाद में फिर से आएँ और फिर से ऐसे ही बैठें और आपसे पूछें कि 2 महीने में सब ठीक रहा कि नहीं रहा। फिर उसके बाद में आप ज़्यादा अच्छे से हमें बता पाएंगे कि सब क्या चल रहा है। अभी आप में से कोई कुछ कहना चाहता है, बताना चाहता है? ठीक चल रहा है, बढ़िया है, इसकी तरफ से कोई शिकायत तो नहीं है? चलो
चलो अच्छी बात है, यदि कोई शिकायत नहीं है तो हमारे लिए खुशी की बात है। कभी कोई शिकायत हो तो आप बताएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि शिकायत को दूर करें। ठीक है, तो आप लोग अपना समय निकाल करके आए, यहाँ बैठे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने हमारी बात सुनी, इधर भी सबको धन्यवाद। ठीक है, और आप सब लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर ही हम पूरे क्षेत्र में शांति कायम रख पाएंगे। ठीक है। सर, आज आप राणापुर पहुंचे, ग्रामीणों से संवाद किया। सर, किस विषय में महत्वपूर्ण क्या मुद्दे रहे? राणापुर में आज हमने कई ग्रामीणों से चर्चा की है। मुख्य उद्देश्य तो शुरू करें। राणापुर में आज ग्रामीणों से चर्चा हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि कई बार ग्रामीण झाबुआ तक नहीं आ पाते हैं, तो हमारी कोशिश है कि हम ही उन तक पहुँचे और उन तक पहुँच करके कुछ हम हमारी बात भी रखें और उनकी कोई समस्याएं सुझाव हों तो उनको भी सुने। तो आज का जो हमारा चर्चा रही सत्र रहा वो निश्चित ही बहुत ही फ्रूटफुल रहा। हमने हमारी बातें भी अपने स्तर से कही कि सड़क सुरक्षा के संबंध में, नशा मुक्ति के संबंध में और भी सामाजिक कुरीतियाँ जो हैं उसके संबंध में कैसे मिल करके उनसे बचा जा सकता है। और दूसरी तरफ ग्रामीणों के भी और हमारे जो सभी यहाँ पे रहवासी हैं उन लोगों की भी समस्याएं सुझाव सुने, जिसमें एक बात ये भी निकल करके आई कि पैसा एक्ट के तहत बने ग्राम सभा में विवाद निवारण समिति का कितना बड़ा योगदान रहने वाला है कि जो भी छोटे मोटे विवाद हैं यदि वो ग्राम सभा स्तर पर ही निराकरण होने लगेंगे तो थाने पर उनको नहीं आना पड़ेगा और सहूलियत से जो भी छोटे मोटे केसेस हैं उनका निराकरण किया जा सकेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग मुद्दों पर आज हमने चर्चा की। सर, ये आप झाबुआ जिले के समस्त नगर में कर रहे हो या केवल राणापुर का है? हम अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। थांदला, मेघनगर, पिटलावर, रायपुरिया, काली देवी, इन स्थानों को अभी तक हम यहाँ पर जा चुके हैं। आज राणापुर में आए थे और कोशिश ये है कि एक एक करके सभी लोगों तक हम पहुँच पाएँ और उन तक अपनी बात रख पाएँ और उनकी बात को सुन पाएँ। सर, राणापुर नगर में यातायात व्यवस्था को लेकर अभी तक राणापुर में कोई ट्रैफिक इंतजाम के लिए पुलिस नहीं है, ना ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, ना ट्रैफिक का कोई जवान है। ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो थाने से ही लगती है और अभी भी लग रही है, हमारा पॉइंट लगता है। लेकिन ये बात सही है कि जो मुख्य मार्केट है उसमें कभी कभी असुविधा होती है, तो उसके अंतर्गत एसडीओपी साहब, टीआई साहब को बताया है, वो आगे एक्शन लेंगे भी कि संयुक्त कार्रवाई करें। संयुक्त रूप से जो यहाँ की नगर पंचायत है, पुलिस है और अन्य विभाग के अधिकारी हैं वो मिल करके आने वाले समय में कार्रवाई करेंगे। सर, आपने जैसे 2 महीने का बताया, 2 महीने में सर ग्रामीण जनों से फिर संवाद होगा या? हाँ, हमारी कोशिश ये है कि फिर इसके बाद में 1, 2 या 2.5 महीने के गैप में हम पुनः आएँ और फिर मिल करके चर्चा करें ताकि एक फीडबैक हमको मिल पाए कि इन दिनों में पुलिस का भी कैसा काम रहा है और साथ में अन्य कोई समस्याएं यदि ग्रामीणों की हों या उनके कोई सुझाव हों तो वो भी हम सुन पाएँ। सर, आज डीजे वाला बैठक ले रहे हो, कब क्या कुछ आयोजन डीजे की बैठक का, क्योंकि शादी ब्याह भी आने वाले हैं? हाँ, डीजे की बैठक के संबंध में हमने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित कर दिया है। सभी थाना प्रभारी अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से और डीजे का भी जो संघ है उनसे चर्चा करके किसी एक समय पर, अभी कोई समय डिसाइड नहीं है लेकिन आने वाले 2-4 दिन में बैठक लेंगे और बैठक में यही चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम ग्रामीणों के त्यौहार या उनके आयोजन और डीजे दोनों में सामंजस्य बिठा करके आगे बढ़ा जा सके।